निष्ठ हो जाते हैं। तू पर नारी सेवन की जो अभिलाषा रखता है सो तेरा जीवन व्यर्थ है। मैं तो अब मरण की शरण में जाना ही श्रेयस्कर समझती हूं। सीता की तिरस्कार पूर्ण मार्मिक वचन सुनकर दशानन क्रोध से उन्मत्त हो उठा और अपनी माया की शक्ति से महासती सीता को भयभीत कराने की चेष्टा करने लगा। उसने अनेक मायामयी विशाल काय गजराज सर्प आदि अति भयानक विकराल पशु मुख बनाए, जीवा लपलपाते हुए दिग्दर्शित किए, परंतु महासती सीता किसी प्रकार से भी दशानन की शरणागत न हुई। दशानन की समस्त चेष्टाएं व्यर्थ हुईं। हताश होकर वो अपने महल को लौट गया। उस रात्रि को उसे किंचित मात्र भी निंद्रा नहीं आई। प्रभात होने पर प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर विभीषण दशानन के समीप आ रहा था। तब मार्ग में देवारण्य उद्यान से उसे किसी व्यथित नारी का पति के विरह में करुणाजनक रुदन सुनाई दिया। आश्चर्यचकित होकर विभीषण चित्त में विचारने लगा कि ये नारी कौन है जो संतप्त होकर इस प्रकार बिलख बिलख कर रुदन कर रही है। उसके करुणाजनक रुदन से प्रतीत होता है कि वो अपने स्वामी से किसी प्रकार बिछुड़ गई है। विभीषण तत्काल उस नारी के समीप जाकर बोले, हे भगिनी, तू कौन है? यहां कैसे आई है? इस प्रकार बिलख बिलख कर क्यों रो रही है? विभीषण के करुणापूर्ण वचन सुनकर सीता प्रबल वेग से विलाप करने लगी। विभीषण को सहृदय एवं सच्चरित समझकर सीता ने उसे अपना संपूर्ण जीवन परिचय विस्तार पूर्वक कह सुनाया और कहा, दुष्ट चित्त दशानन मुझे वन में एकाकी पाकर बलपूर्वक यहां उठा लाया है। हे दीन बंधु, मेरे शोक से आतुर होकर मेरे पति प्राण त्याग देंगे। अतएव जैसे भी हो तुम मुझे शीघ्र मेरे पति के समीप भिजवा दो। इतना कहकर वो पुनः फूट फूट कर विलाप करने लगी। विभीषण का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उसने सीता को धैर्य बंधाकर कहा, हे भगिनी, मैं यथाशीघ्र तुझे तेरे पति के यहां भिजवाने का प्रयत्न करता हूं। अब तू शोक को त्याग कर धैर्य धारण कर। इतना कहकर विभीषण तत्काल दशानन के निकट जाकर नम्रता पूर्वक उससे कहने लगा, हे देव, आप तो सर्व प्रकारेण योग्य और न्यायी हैं। आपको ज्ञात है कि पर नारी अग्नि ज्वाला सदृश भयावह होती है। तब आप इसे व्यर्थ यहां क्यों ले आए? मैं आपके समक्ष बाल बुद्धि समतुल्य हूं, किंतु आपको स्मरण होगा कि एक समय आपने मुझे आज्ञा दी थी कि उचित अवसर आने पर मैं आपको परामर्श दिया करूं। हे तात, उसी नाते मैं आपसे विनय करता हूं कि आप ये अशोभन कार्य न करें। आपकी विमल कीर्ति बेल जो समस्त दिशाओं में विस्तारित हो रही है, वो इस अपयश रूपी अग्नि से भस्म हो जाएगी। हे अग्रज, परदारा सेवन की अभिलाषा महानिद्य, दोनों लोक विनिष्ट करने वाली, लज्जामय तथा धिक्कार के योग्य है। इस प्रज्वलित अंगार को अपने हृदय से न लगाइए। समस्त लोक की मर्यादा आप सदृश न्यायवान पर आधारित है। आप विद्याधरों के महेश्वर हैं तथा कर्तव्यों के ज्ञाता हैं। मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। आप तत्काल सीता को उसके पति के यहां भिजवा दीजिए। जो पाप बुद्धि मनुष्य पर नारी सेवन करते हैं, वे निश्चित रूप से भयानक घोर नरक में जाते हैं। विभीषण के सत परामर्श से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना दशानन उपेक्षित भाव से कहने लगा, इस पृथ्वी पर जितनी भी उत्तम वस्तु हैं, उन समस्त का एकमात्र स्वामी मैं हूं। मैं तब पर वस्तु है कहां?
ये कहकर दशानन अन्य विषय पर चर्चा करने लगा। महानीतिवान मंत्री मारीच ने भी विभीषण के कथन का अक्षरशः समर्थन कर दशानन को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु कालवश होने के कारण दशानन ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। त्रिलोक्य मंडन गजराज पर आरूढ़ होकर सामंतों सहित वो नगर भ्रमण के लिए उद्यत हुआ। यद्यपि दशानन के यहां चक्रवर्ती की संपदा थी, तथापि सीता उसे अत्यंत तुच्छ समझती थी। उसका निष्कलंक चित्त लुभाने में दशानन सर्वथा असमर्थ हुआ। सीता जल में कमलवत निर्लिप्त रही। तत्पश्चात दशानन ने सीता को प्रमद नामक सुंदर उपवन में अशोक वृक्ष की छाया में रखा तथा अनेक विद्याधर दासियां उसे प्रसन्न करने के लिए नियुक्त कर दी। वे निरंतर मधुर गीत, कुशल नृत्य एवं वादित्र वादन के द्वारा सीता को प्रसन्न करने का प्रयास करती थी। परंतु जब वे अपनी विविध कलाओं से उसे प्रसन्न न कर सकी, तब विवश होकर दशानन से जाकर निवेदन किया, हे देव, सीता तो किसी से वार्तालाप तक नहीं करती। वो तो अन्न जल का त्याग कर आर्य का सदृश निश्चल बैठी है। दासियों के वचन सुनकर कामांध दशानन अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार दीर्घ निश्वास लेकर प्रमत्त समतुल्य चेष्टाएं करने लगा। उसने राजसभा में स्वयं उपस्थित रहना तक त्याग दिया। राज्य प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार विमर्श करना तो दूर रहा, उसे अपने तन की भी सुध न रही। दशानन की ये दुर्दशा देखकर परम नीतिज्ञ विभीषण ने समस्त मंत्रियों एवं सामंतों को एकत्र कर उनसे मंत्रणा की। विभीषण ने पूछा, राजा की तो ऐसी अवस्था है, तब इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? कुछ काल तक तो सभा में सन्नाटा छाया रहा। फिर सभिन्न मति मंत्री ने कहा, मित्रों, पराक्रमी खरदूषण दशानन की दाहिनी भुजा के समतुल्य पर था, उसकी तो मृत्यु हो गई। तुच्छ विराधित श्रृंगाल से सिंह हो गया और खरदूषण के संग युद्ध में लक्ष्मण का सहायक हुआ। रहे बानर वंशी, सो उनका कोई विश्वास नहीं, क्योंकि वे ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ अन्य ही है। ये सुनकर पंचमुख मंत्री बोला, अहो, तुम खरदूषण के मरण का इतना शोक क्यों करते हो? शूर वीरों की तो यही रीति है कि संग्राम में वीरता पूर्वक देह त्यागे। भला एक खरदूषण के निधन से दशानन का क्या घट गया? पवन अर्थात झंझावात के निमित्त से समुद्र के जल का यदि एक बिंदु निकल गया तो समुद्र में कौन सी न्यूनता आ गई? कहां रंक भूमि गोचरी श्री राम लक्ष्मण और कहां विद्याधरों का अधिपति 3 खंड पृथ्वी का स्वामी दशानन एक सूर्यहास खड़ग लक्ष्मण के हाथ आ गया तो क्या हुआ? अगर विराधित भी उससे मिल गया तो भी वे हमारा क्या अनिष्ट कर सकते हैं? पंचमुख मंत्री के वचन सुनकर सहस्रमती मंत्री अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहने लगा, अरे तुम विज्ञ होकर भी ऐसा निरर्थक प्रलाप क्यों करते हो कि हम सशक्त एवं शत्रु निर्बल, ऐसी तुलना करना बुद्धिमानी नहीं है। जिसमें स्वामी का हित हो, हम मिलकर वही कार्य करें। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अश्वग्रीव जगत प्रसिद्ध बलशाली तथा महान सैन्य बल का अधिकारी था? क्या सामान्य त्रिपृष्ठ ने उसे रण में नहीं निहत किया? योग मिलने पर अग्नि का एक तुच्छ कण भी समस्त वन को भस्म कर डालता है। अतः अधिक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है? शीघ्र ही लंका की सुरक्षा का प्रयत्न करो।
मायामयी यंत्रों से समस्त लंका को चहुं ओर से परिवेष्टित कर दो, ताकि पर चक्र का कोई मनुष्य प्रवेश न कर सके। मधुर वचनों से तथा विविध मनोहर वस्तुओं को भेंट कर सीता को प्रसन्न करो, ताकि अपने स्वामी दशानन को सुख प्राप्त हो। नगर के बाह्य अंचल में वानर वंशी योद्धाओं को प्रहरी नियुक्त करो, ताकि लंका से किसी प्रकार की सूचना बाह्य जगत में न जाने पाए। तब कौन ज्ञात कर पाएगा कि सीता हरण किसने किया तथा वो कहां है। ऐसी अवस्था में श्री राम निश्चय ही सीता के वियोग में अपना प्राण त्याग देंगे तथा लक्ष्मण श्री राम के शोक से अवश्य प्राणोत्सर्ग कर देगा। तदुपरांत मात्र विराधित हमारा क्या बिगाड़ सकेगा। सुग्रीव के संकट का दशानन के अतिरिक्त भला अन्य कौन निवारण कर सकता है। उसे प्रसन्न करने के लिए मायामयी सुरक्षा यंत्र की रक्षा का भार उसे सौंप दो। इस प्रकार समग्र मंत्रियों ने एक मत होकर इस प्रकार व्यवस्था की, जिससे दशानन का हित हो। विभीषण ने भयावह मायामयी यंत्रों द्वारा समग्र लंका को परिवेष्टित कर उसे चतुर्दिक से सुरक्षित कर दिया, ताकि कोई भी लंका में अनधिकार प्रवेश न कर सके। 22वां परिच्छेद। पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि सुग्रीव की ही कंदपुर का स्वामी था। साहस गति नामक एक विद्याधर माया के बल से सुग्रीव का रूप धारण कर उसके महल में प्रविष्ट हो गया तथा सुग्रीव को उसने महल से बलपूर्वक निष्कासित कर दिया था। वास्तविक सुग्रीव राज्य तथा पत्नी के वियोग से अत्यंत दुखी होकर यत्र तत्र भटकता हुआ उसी जगह आ पहुंचा जहां शूरवीर खरदूषण के योद्धा मृत अथवा आहत अवस्था में रणभूमि में पड़े थे। उसे खरदूषण द्वारा अपने संकट निवारण की आशा थी, परंतु जब उसे ये ज्ञात हुआ कि खरदूषण स्वयं युद्ध में निहत हुआ, तब उसे गहन वेदना हुई। तदुपरांत धैर्य धारण कर वो हनुमान के निकट गया। हनुमान उसकी सहायता के लिए किहि कंदपुर आए, परंतु उसकी तथा राजमहल में निवास करने वाले सुग्रीव दोनों की एक सी आकृति का अवलोकन कर वास्तविक तथा कृत्रिम सुग्रीव के विषय में निर्णय करने में वो असमर्थ रहे। असफल होकर हनुमान अपने नगर को लौट गए। तब सुग्रीव अत्यंत दुखी होकर चित्त में विचार करने लगा कि यदि मैं अपने संकट निवारणार्थ दशानन के समीप जाता हूं, तो संभवतः वो हम दोनों का एक सा रूप देखकर मुझ दीन को ही कृत्रिम समझकर मेरा ही वध कर डाले, अथवा हम दोनों का ही प्राण हरण कर मेरी पत्नी का स्वयं अपहरण कर ले, क्योंकि कामांध प्राणियों का कोई विश्वास नहीं। अतएव जिसने खरदूषण जैसे महाबली का युद्ध में वध किया है, मैं उसी शूरवीर की शरण में क्यों न जाऊं। दुखी मनुष्य निर्बल के दुख का अनुभव कर सकता है। ऐसा संकल्प कर सुग्रीव ने विराधित के समीप अपना एक विश्वास पात्र दूत भेजा। विराधित दूत द्वारा सुग्रीव का संदेश प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुग्रीव सदृश प्रतापी के संग प्रीति संबंध की स्थापना की संभावना से उसे हार्दिक हर्ष हुआ। वो चित्त में विचार करने लगा कि सत्पुरुषों के सत्संग से सर्व सुख सुलभ हो जाते हैं। मैंने श्री राम तथा लक्ष्मण का आश्रय लिया, फल स्वरूप सुग्रीव सदृश प्रतापी से भी मेरा प्रीति संबंध स्थापित होने का सुयोग बना। विराधित की सहमति प्राप्त होने पर सुग्रीव विराधित से साक्षात्कार के लिए पाताल लंका आया। उसके साथ वादक वृंद भी थे। वादित्रों की मधुर ध्वनि सुनकर
लक्ष्मण ने विराधित से जिज्ञासा की, हे भद्र, इस समय वादित्रों की ये मधुर ध्वनि किस लिए हो रही है? तब अनुराधा के पुत्र विराधित ने सुग्रीव एवं बाली का जीवन वृतांत सुनाकर कहा। सुग्रीव अपनी रानी सुतारा तथा पुत्र अंगद सहित किहिकंदपुर में राज्य करता है। उसकी विमल कीर्ति चहुं ओर सुविख्यात है। विराधित इतना ही कह पाया था कि सुग्रीव अपने अनुगत विद्याधरों सहित वहां आ पहुंचा। विराधित तत्काल आदर पूर्वक सुग्रीव से मिला। तदंतर सुग्रीव आदर पूर्वक श्री राम एवं लक्ष्मण से मिले। राजा सुग्रीव के संग आए हुए एक वृद्ध विद्याधर ने श्री राम से निवेदन किया और कहा, हे देव, राजा सुग्रीव किहिकंदपुर के स्वामी हैं। कुछ काल पूर्व एक दुष्ट विद्याधर इनका राज्य तथा इनकी रानी सुतारा को हस्तगत करने की इच्छा से इनका रूप धारण कर राजमहल में प्रविष्ट हो गया है। ये सुनकर श्री राम चित्त में विचारने लगे कि ये तो उनमें से भी अधिक दुखी है। इसके नेत्रों के सम्मुख कोई अन्य पुरुष इसका रूप धारण कर न केवल इसके राजमहल में छल पूर्वक प्रविष्ट हो गया है, वरन इसकी प्रिय पत्नी पर अधिकार जताने का दुस्साहस कर रहा है। यद्यपि इसके अधीन राज्य वैभव एवं सर्व प्रकारेण संपदा है, तथापि ये अपने शत्रु का निराकरण करने में पूर्णतः निरुपाय है। लक्ष्मण की जिज्ञासा पर राजा सुग्रीव के चतुर मंत्री जामवंत ने शत्रु के छल पूर्वक प्रवेश करने का वृतांत सविस्तार वर्णन कर कहा। यद्यपि रानी सुतारा ने कृत्रिम सुग्रीव को भले भांति पहचान लिया था, तथापि उसके कथन का विश्वास करना मंत्रिमंडल ने उचित नहीं समझा, क्योंकि उनकी धारणा थी कि बालक, अति वृद्ध, मद्यप, वैश्यासक्त तथा नारी, इनके वचनों का विश्वास नहीं करना चाहिए। नारियों के शील की शुद्धि रखना अनिवार्य है, क्योंकि शील शुद्धि के बिना गोत्र शुद्धि नहीं होती। अतएव उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्यासत्य का निर्णय न हो जाए, तब तक दोनों सुग्रीव बाहर ही रहें, कोई भी अंतपुर में प्रवेश न करे। अपनी अपनी सात अक्षौहिणी सेना सहित एक उत्तर दिशा में तथा दूसरा दक्षिण दिशा में निवास करे। इधर चंद्र रश्मि ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इन दोनों में से जो कोई भी सुतारा के महल में प्रवेश करेगा, उसका वो खड़ग से वध कर डालेगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा सुग्रीव महल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सका और रानी सुतारा के विरह में अत्यंत संतप्त होकर खरदूषण के निकट सहायतार्थ गया। परंतु खरदूषण इससे पूर्व ही लक्ष्मण से युद्ध में निहत रहा। अतएव निरुपाय होकर ये हनुमान की शरण में गया, पर वो भी इनके संकट का निवारण न कर सका। अतएव हे रघुनाथ, अब ये आपकी शरण में आया है। आप प्रसन्न होकर इस पर कृपा कीजिए, इसकी सहायता कीजिए। परम दयालु हृदय श्री राम ने चित्त में विचारा, मैं एवं राजा सुग्रीव दोनों एक समान दुखी हैं। निसंदेह है ये मेरा परम मित्र सिद्ध हो सकेगा। अब मुझे इसका उपकार करना चाहिए। यदि प्रत्युपकार में इसने मेरे लिए कुछ न किया, तो मैं निर्ग्रंथ मुनि होकर मोक्ष प्राप्ति का साधन करूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम राजा सुग्रीव से बोले, हे मित्र सुग्रीव, मैं तेरे शत्रु का वध कर रानी सुतारा सहित तेरा राज्य तुझे पुनः दिलवा दूंगा। जब तुम्हारा अभिष्ट कार्य हो जाए, तब तुम सुदूर प्रदेशों का अन्वेषण करवाकर मेरी सीता का संधान करवाना और उसका समाचार मुझे बतला देना।
राजा सुग्रीव ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मेरा कार्य सिद्ध होने के पश्चात यदि मैं 7 दिवस के अंतराल में सीता का संधान करवा न सका तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। राजा सुग्रीव के आशापूर्ण वचन सुनकर श्री राम का मुख कमल सहसा खिल उठा। भगवान के चैत्यालय में जाकर दोनों धर्म मित्र हुए तथा परस्पर विश्वासघात न करने की प्रतिज्ञा की। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर अनेक शूरवीरों और सामंतों सहित पाताल लंका से राजा सुग्रीव के संग किष्किंधपुर आए। नगर के बाहर शिविर स्थापित कर राजा सुग्रीव ने द्वंद्व युद्धार्थ कृतिम सुग्रीव के समीप अपना एक दूत भेजा। कृतिम सुग्रीव तत्काल विशाल सेना सहित युद्ध के लिए सम्मुख आया। दोनों सुग्रीवों में घोर युद्ध हुआ। अंधकार होते होते कृतिम सुग्रीव ने वास्तविक सुग्रीव को आहत कर मूर्छित कर दिया और उसे मृत समझकर अत्यंत प्रसन्न होकर नगर को लौट आया। मूर्छा भंग होने पर वास्तविक सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, हाथ आए शत्रु को आपने पुनः नगर में क्यों लौट जाने दिया? तब श्री राम ने कहा, मित्र, तुम्हारा एवं उसका समान रूप देखकर मैं स्वयं संदेह में पड़ गया। मुझे भय हुआ कि भूल से कदाचित मेरे हाथों से तुम ही ना निहत हो जाओ। तुम हमारे परम मित्र हो, अतः तुम्हारा वध मैं कैसे कर सकता था? दूसरे दिन सुग्रीव ने कृतिम सुग्रीव का युद्धार्थ पुनः आह्वान किया। कुपित होकर सेना सहित वो युद्ध भूमि में आया। श्री राम धनुष बाण लेकर उसके सम्मुख प्रस्तुत हुए। लक्ष्मण ने वास्तविक सुग्रीव को पकड़ रखा ताकि वो शत्रु के सम्मुख पहुंचकर श्री राम को संशय में न डाल सके। पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन मात्र से ही कृतिम सुग्रीव की वैताली विद्या उसकी काया से पलायन कर गई। वैताली विद्या के पलायन करते ही वो अपने वास्तविक रूप यानी साहस गति विद्याधर में प्रकट हो गया। ये समस्त अवलोकन कर तथा उसे कपटी लंपट समझकर उसकी समस्त सेना उसका पक्ष त्याग कर वास्तविक सुग्रीव के पक्ष में हो गई। विद्याधर साहस गति तथा श्री राम में घोर युद्ध हुआ। श्री राम ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उसका कवच भंग कर उसकी समस्त देह चलनी के समान छेद दी। रुधिर की धाराएं प्रवाहित हो चली एवं वो निष्प्राण होकर धराशायी हो गया। तब श्री राम ने वास्तविक सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तू भली भांति देख ले कि तेरा शत्रु मरण को प्राप्त हुआ है या नहीं। राजा सुग्रीव ने उसके प्राण रहित होने का निश्चय कर श्री राम तथा लक्ष्मण की स्तुति की एवं उन्हें बड़ी धूमधाम से नगर में प्रविष्ट करवाया गया। नगर की सजावट कर विराट उत्सव किया गया। फिर दोनों ने चंद्र प्रभु चैत्यालय में भगवान की भाव सहित पूजा स्तुति की। राजा सुग्रीव ने श्री राम तथा लक्ष्मण को नंदन वन सदृश आनंद नामक उपवन में ठहराया तथा अपनी अत्यंत सुंदरी 13 कन्याओं का विवाह श्री राम के संग कर दिया। यद्यपि राजा सुग्रीव की कन्याओं ने अपने आचरण एवं हाव भाव से श्री राम के कष्ट का निवारण करने के अनेक यत्न किए, परंतु श्री राम को तो जानकी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सुहाता था। उधर राजा सुग्रीव दीर्घ कालावधि उपरांत रानी सुतारा को पुनः प्राप्त कर इस प्रकार सुख भोग में संलग्न हुआ कि उसे श्री राम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जब राजा सुग्रीव को सुतारा के साथ सुख भोग करते अनेक दिवस व्यतीत हो गए तथा
वो श्री राम के सम्मुख नहीं आए। तब श्री राम ने चित्त में यह अनुमान लगाया, कदाचित सीता का निधन हो गया है। इसी कारण राजा सुग्रीव अभी तक मेरे निकट कोई समाचार लेकर नहीं आए, अथवा रानी एवं राज्य को पुनः प्राप्त कर निश्चिंत होकर वो मेरे समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को भूल गया है। इस प्रकार अनेक संकल्प विकल्प करते हुए श्री राम के नेत्रों से अजस अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। अग्रज की मनोवेदना से द्रवित होकर वीर लक्ष्मण राजा सुग्रीव पर अत्यंत कुपित हुए। तत्काल कर हाथ में खड़ग लेकर उग्र वचन कहते हुए लक्ष्मण ने राजा सुग्रीव के महल में जाकर उसे ललकारा। राजा सुग्रीव ने करबद्ध होकर क्षमा याचना कर लक्ष्मण का कोप शांत किया। जिस प्रकार एन मुनि ने यक्ष दत्त को उसकी माता का स्मरण कराकर उसका उपकार किया था, उसी भांति लक्ष्मण ने राजा सुग्रीव को उसकी की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर उसका भी उपकार करना चाहा था। यक्ष दत्त की कथा। एक समय क्रौंचपुर नगर में राजा यक्ष शासन करता था। उसकी रानी का नाम राज्यलता था तथा पुत्र का नाम यक्षदत्त था। एक दिन यक्षदत्त ने नगर के बाह्य अंचल में एक छोटी सी कुटी में एक अत्यंत रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वो उस पर आसक्त हुआ और काम से पीड़ित होकर रात्रि के समय उस कुटी की ओर गया। मार्ग में एन नामक मुनि से उसका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उसका अभिप्राय ज्ञात कर उसे कुटी में प्रवेश करने से निषेध कर कहा कि जिसे देखकर तू काम से पीड़ित हुआ है वो तो तेरी माता है। यद्यपि रात्रि में मुनि का बोलना निषेध है, तथापि अशुभ कार्य में प्रवृत्त होने से मनुष्य को निषेध करने के लिए उन्हें बोलना पड़ा। पीछे नियमानुसार उन्होंने इस दोष का प्रायश्चित ले लिया। यक्षदत्त ने साश्चर्य मुनि से पूछा, हे स्वामी, वो मेरी माता कैसे हुई? तब मुनि ने कहा, किसी समय मृत्यकावती नगरी में कणिक नामक एक वणिक था। उसकी भार्या का नाम ध्रुव एवं पुत्र का नाम बंधुदत्त था। बंधुदत्त की भार्या मित्रवती, जो कि लक्षादत्त की पुत्री थी, जब गर्भवती थी तब बंधुदत्त व्यापार करने समुद्र मार्ग से विदेश चला गया था। बंधुदत्त की अनुपस्थिति में मित्रवती की सास ने उसे दुराचारिणी समझकर उत्पलका दासी के संग अपने गृह से निष्कासित कर दिया था। मार्ग में दासी उत्पलका सर्प दंश से मर गई। तब मित्रवती असहाय होकर एकाकी अपने पिता के नगर की ओर बढ़ती गई। भटकते भटकते कुछ दिनों में वो क्रौंचपुर नगर में जा पहुंची। उसी नगर के एक उपवन में उसने पुत्र का प्रसव किया। संध्यजात पुत्र को एक कंबल में लपेटकर वहीं छोड़कर अपने वस्त्र धोने के लिए वो सरोवर पर गई।